दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी के थाना चौक क्षेत्र में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसएपी दशमेश डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने की। बैठक में थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा व चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बैठक में स्थानीय ताजदारों ने सीवर, पानी और बिजली की समस्याओं को उठाया, जिस पर एसएपी ने समस्या जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। मुहर्रम जुलूस के मार्गों की मरम्मत समय से पहले करने की बात कही गई। डॉक्टर त्रिपाठी ने ताजिए की ऊंचाई पिछले साल की तरह रखने और अखाड़ा जुलूस में परंपरा अनुसार सिर्फ लाठी डंडा रखने का निर्देश दिया। बैठक में शकील अहमद जादूगर, सैयद राजेश हुसैन और साहबुद्दीन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगामी मुहर्रम को लेकर आज थाना चौक पर ताजियादारों और क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मुहर्रम को लेकर जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनसे ताजियादारों को अवगत कराया गया कि जो ताजिया की हाइट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि जो बिजली के तार या अन्य जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे दिक्कत ना हो। शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ साथ में जो ये भी जो लोगों ने समस्याएं बताई हैं, चाहे रूट की चाहे लाइट की, उससे भी संबंधित विभागों को अवगत कराया जाएगा ताकि समय से उसका निस्तारण हो सके। ताजियादारों को ये भी कहा गया है कि वो अपने वॉलंटियर्स रखें, उनको कार्ड भी इशू कराएं, जिससे कि सभी जो ताजिया के जो जुलूस हैं उनको सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, देखा जाए तो जो लोग और लोग भी उसमें कुछ लोग जो शस्त्र रखना चाहते हैं तो उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो पूर्व में ऐसा जो चिन्हित लोग हैं जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और बाकी इस बार भी उनको अवगत कराया गया है कि सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के कोई शस्त्र का प्रदर्शन जुलूस में नहीं किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे भी निगाह रहेगी? हाँ, जो सोशल मीडिया पे हमारी 24/7 निगरानी रहेगी। सभी ताजियादारों और सम्भ्रांत व्यक्तियों से कहा गया कि किसी भी जो फेक पोस्ट है या भ्रामक तथ्य है उसको प्रचार प्रसार ना करें। ऐसा कोई तथ्य आता है तो उससे तत्काल थाना को संज्ञानित करें, जिससे कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन टिकट की दर को लेकर सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यम में चल रही भ्रामक खबरों पर मंदिर प्रशासन ने विराम लगा दिया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 250 की टिकट व्यवस्था की ही लागू है, जिसे पहले 300 घटाकर निर्धारित किया गया था। श्रद्धालु अपनी इच्छा से 50 रुपए में लड्डू प्रसाद और 100 रुपए में रुद्राक्ष माला ले सकते हैं, या कोई अनिवार्य शुल्क नहीं है। प्रशासन ने यह भी कहा कि मंदिर से जुड़ा कोई भी अधिकारी वक्तव्य केवल सीईओ या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही दे सकते हैं। अन्य स्रोतों से मिली अपुष्ट जानकारी पर ध्यान न दे। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सुगम दर्शन की जो व्यवस्था श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाती है, उसके संबंध में कुछ भ्रामक समाचार के द्वारा कुछ लोग मंदिर की छवि धूमिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक जो समाचार चल रहा है कि मंदिर का टिकट 250, 400, 350 इस तरह की श्रेणियों में विभक्त हुआ है, तो यह सादर अवगत कराना है सभी श्रद्धालुओं को। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से यह व्यवस्था लागू है कि जिन लोगों को शीघ्र दर्शन करना होता है उनके लिए 300 रुपए का सुगम दर्शन का टिकट प्रारंभ किया गया था, जिसे बाद में 250 रुपए का कर दिया गया था और 250 रुपए का वह टिकट अलग से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष माला लेना चाहता है तो बाजार में जो भी माला लेने जाते हैं उससे कम मूल्य में सब्सिडाइज्ड रेट पर 100 रुपए में श्री काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए रुद्राक्ष माला उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 50 रुपए का एक छोटे प्रसाद का पैकेट भी उपलब्ध है। जो लोग यह तीनों सामान लेना चाहते हैं अथवा इनमें से कोई 2 चीज लेना चाहते हैं, कोई एक चीज एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो उसका शुल्क सुगम दर्शन टिकट के अतिरिक्त होता है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। हमारे मंदिर न्यास के अधिकारियों से अथवा कर्मचारियों से बात करने के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना एक फॉर्मल, जिसको कहते हैं कि औपचारिक रूप से बातचीत किए, कोई आधिकारिक बयान बिना प्राप्त किए, इस तरह के समाचारों को
प्रकाशित करना निश्चित रूप से केवल और केवल ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास की, मंदिर प्रशासन की और श्री काशी विश्वनाथ धाम जैसे एक प्रतिष्ठित धाम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का केवल प्रयत्न है। तो इस बारे में सादर मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि मंदिर के संबंध में कोई भी बयान देने के लिए, कोई भी आधिकारिक वक्तव्य देने के लिए केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही अधिकृत हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी मैं स्वयं हूं। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी स्तर से यदि कोई समाचार वो प्राप्त करते हैं या उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कोई नई योजना आई है, तो कृपया एक बार उसका कंफर्म करने के बाद, कंफर्मेशन के बाद उसके बारे में अपनी पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी से करने के बाद ही उसको प्रकाशित करें, अन्यथा इससे अनावश्यक विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ विजय तेतरा। विंध्याचल थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के जांच की तो पाया कि पुलिस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद है। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स कल्लू सोनी पार्किंग के नाम पर तय रेट से ज़्यादा पैसे वसूल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल्लू सोनी के खिलाफ पहले भी केस दर्ज है। फिलहाल इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मामले पे क्षेत्राधिकारी नगर मिर्जापुर ने भी बयान दिया है। आज थाना क्षेत्र विंध्याचल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें तत्काल विंध्याचल पुलिस तथा मेरे द्वारा जो है जांच की गई। इसमें पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप असत्य व निराधार है तथा इसमें जो अभियुक्त है कल्लू सोनी, उसमें पूर्व में भी मुकदमा पंजीकृत है। आज भी पुलिस को कंप्लेंट प्राप्त हुई कि वह वाहनों की जो पार्किंग होती है उसमें अवैध रूप से फिक्स रेट से ज़्यादा जो है पार्किंग रेट लिया जा रहा था। मौके पर पुलिस गई तथा उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वाराणसी में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के सिगरा स्थित होटल में हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संगठन के 9 नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को दायित्व पत्र सौंपे। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और धार्मिक चेतना के प्रसार पर चर्चा हुई। मंत्री डॉक्टर मिश्र ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और यही चेतना भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। उन्होंने आयुष प्रणाली, योग और भारत के गौरवशाली अतीत को भी विस्तार से रेखांकित किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अनेक पदाधिकारी, संत, महंत व धर्माचार्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी ने युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन श्री राम त्रिवेदी ने किया और अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। जी, मेरा नाम रमन त्रिपाठी है। मैं वाशिंगटन बेस्ड हूँ और सेंटर फॉर सनातन जो वाराणसी है उसका मैं फाउंडर हूँ। कार्यक्रम आज का ये है कि हम लोग ने संगठन में कई लोगों को कई दिनों से हमारी प्रक्रिया चल रही थी लोगों को मनोनीत करने का। कई लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो सनातन के हितों के लिए, सनातन के धर्म को अलग अलग तरीके से बल देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों को बुलाया गया है, उनको जो उनके हिसाब से दायित्व दिया गया है जिसमें वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज कितने लोगों को क्या पद दिया गया? लगभग 250 लोग हैं और लगभग 250 से 300 लोग हैं। 250 से 300 लोग लगभग 30 जिला से लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो सनातन के हितों के लिए, सनातन के जो विचार हैं, जो आम कॉमन पब्लिक के जो विचार हैं, उसके एक प्लेटफॉर्म की तलाश आमतौर पे सभी सनातनियों को थी। बड़े बड़े टीवी चैनल के तो विवाद में बदल जाते हैं, लेकिन एक आम सनातनी क्या सोचता है, कैसे वो समाज को जोड़ना चाहता है, कैसे वो जुड़ के रहे, तो एक क्लीन प्लेटफॉर्म सनातन के लिए है। जो लोग भी सनातन के बारे में कोई विचार रखना चाहते हैं, अपने उनके कोई धार्मिक विचार हैं जिसको वो समाज को कहना चाहते हैं कि ना वो धर्मगुरु भी नहीं है और कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ भी नहीं है, उसके अलावा भी सनातन के लिए वो कोई विचार रखते होंगे, तो ऐसे लोगों को लाना और उनके विचार जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगे रहेंगे। उसके अलावा हमारी जो चैनल है सनातन चैनल, सेंटर फॉर सनातन, उसमें आम तौर पे जो भी लोग हैं
जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है कि भाई आपके विचार से क्या होना चाहिए। और अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तक तो हम लोगों ने ज़्यादा कार्य जो है मंदिर इनोवेशन का कार्य हम लोग लगभग 17-18 साल से कर रहे हैं। जो टूटे फूटे मंदिर हैं, अभी अगर आप ऑफिस आएंगे सेंटर फॉर सनातन तो आपको लगभग 150 एप्लीकेशन मिलेंगे मंदिरों के, टूटे हुए मंदिर जहाँ पे इवन समझिए कि बारिश के मौसम में वहाँ पे टूट चुका है। तो एक दो जगह तो ऐसी स्थिति आई कि जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने अपने बल पे ही पत्थर के पूरे मंदिर को हटाया, और जब तक हम लोग ये व्यवस्था बनाते तब तक, तो आप ये समझ लीजिए कितने सारे मंदिर हैं जो एकदम उनके इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। और चूँकि ये कार्य समाज का ही है और समाज में भी जो सनातन वर्ग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इस कार्य को करेगा कौन? तो जाहिर है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जब हमारी संख्या बल होगी, तो हम अलग अलग टीम को अलग अलग जगह लगा सकते हैं। कुछ विचार में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर हैं जो तोड़ दिए गए थे उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हम जब तक सनातनी मजबूत नहीं होंगे तो देश भी मजबूत नहीं होगा। जहाँ जहाँ सनातन कमज़ोर हुआ, आप देख लीजिए देश की स्थिति वहाँ कमज़ोर हुई। आज के कार्यक्रम में कौन कार्यक्रम में हमारे आशुतोषानंद जी जो महाराज हैं वो आए हैं, और आदरणीय दयालु जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो हैं। उसके अलावा तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनल कार्यक्रम है, अनेक जिलों से लोग आए थे और उनका जो है आए हुए हैं और उनका हमने सिलेक्शन किया है। कई लोग ने अपने अपने बताया है उनके इंटरेस्ट है काम करने के लिए, और हम एक तरीके से बहुत ही क्लीन माइंड से, क्लीन हार्ट से सेवा करना चाहते हैं। सभी लोग ऐसे ही लोगों को जोड़ा गया है। अभी जो प्रमुख कार्य क्या रहेगा जो आप प्रमुख कार्य देखिए, इसमें कई तरीके के विंग होंगे। एक होगा जो मीडिया देखेगा, जो मीडिया में कुछ अनाप शनाप कह रहे हैं लोग, उनका एक जो विद्वान यहाँ पे है बनारस में जो सिर्फ सरकारी तनख्वाहों पे हैं लेकिन मुद्दे पे कुछ बात नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को निकाला जाएगा। और भी रिसर्च के विषय हैं उनको काउंटर किया जाएगा। और जो समाज में जो बिखराव है उसको जोड़ने का, हिंदू यूनिटी से भी रिलेटेड काम किया जाएगा। कुछ ऐसे जो भ्रम की स्थिति है उसको भी निकाला जाएगा समाज को। तो अनेक लेवल। वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के रानी फाटक इलाके में स्थित करीब 100 साल पुरानी एक प्रॉपर्टी का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये इमारत बेहद जर्जर हालत में थी और इसका एक हिस्सा देर रात गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक इस मकान में एक परिवार पिछले 4 पुश्तों से किराए पर रह रहा था। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को घेरकर एहतियातन कार्रवाई की जा रही है। मकान की हालत को देखते हुए आसपास के हिस्सों को भी खाली कराने का आदेश दिया गया है। फिलहाल निगम की टीम ये जांच कर रही है कि मकान की हालत के बारे में पहले कोई सूचना दी गई थी या नहीं, और क्या इसकी मरम्मत या खाली कराने की कोई प्रक्रिया शुरू की गई थी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा अभी की जा रही है। वाराणसी के लोता थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार सिंह से 14 लाख की ठगी का मामला सामने आया। अडानी सीमेंट की फर्जी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर साइबर ठगों ने रकम ऐंठे। शिकायत पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, ATM और नकदी बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा देता था। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी फ्रेंचाइजी में पैसा लगाने से पहले कंपनी की अधिकारी वेबसाइट जरूर जांचें। आज साइबर क्राइम थाना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक सप्ताह प्राप्त हुई है, जिसमें 2 शातिर अपराधी जो विभिन्न चर्चित वेबसाइट कंपनियों का फर्जी वेबसाइट बना के लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे ठगी करते थे। जिसमें 2 अभियुक्त का नाम है सुजीत सिंह और दूसरे का नाम है कृष्णा शाह। ये दोनों कोलकाता का रहने वाले हैं।
ये इसमें घटना करने का तरीका ये है कि जो कंपनी है, जो चर्चित कंपनी जैसे KFC, डोमिनोज, JSW, अदानी सीमेंट, ऐसे कोई फेमस कंपनीज को फ्रेंचाइज दिलाने के नाम पे एक फर्जी वेबसाइट बना देते थे और उसमें लोगों को अपने जाल में फंसा के उनसे धनराशि प्राप्त करते थे। और इस क्रम में थाना साइबर क्राइम में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था मई महीने में। उक्त के केस में विवेचना के क्रम में आज 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 9 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, 3 फीचर फोन्स हैं और 2 ATM कार्ड और 1 लैपटॉप और पैसा लगभग 15,430 रुपये बरामद हुई है। उल्लेखनीय बात यही है कि पूर्व में भी इसमें 5,83,000 रुपये अकाउंट में पैसा होल्ड किया गया और उसको भी प्रॉपर तरीके से इनको रिलीज करा के वादी को दिया जाएगा। और ये इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी कंगाला जा रहा है और वेस्ट बंगाल पुलिस से भी संपर्क किया जा रहे हैं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उस स्टेट में है कि नहीं, और बाकी जो पूरे देश में भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है? इनका गिरफ्तारी यहाँ फिर हुई थी और दूसरा इनका जो बाकी जो इनका बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स का हिस्ट्री भी देखा जा रहा है और कितने जगह पे वो इन लोगों ने घटना की है और ये भी NCCRP पोर्टल में चेक किया जाएगा और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की काशी इकाई द्वारा आयोजित विरासत भारती ज्ञान परंपरा पुस्तक का लोकार्पण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि और BHU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने भारत को एक दर्शन, दृष्टि और विचार बताया। उन्होंने कहा कि वेदों के यूनिवर्सल विचार आज के वैश्विक संकट में मार्गदर्शक हो सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर KK सिंह ने की। विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर निर्मला सिंह यादव ने शिक्षा में राष्ट्रीयता के भाव को जोड़ने की आवश्यकता बताई। मुख्य वक्ता श्री रामाशीष प्रज्ञा प्रभा ने भारतीय ज्ञान परंपरा की अनुभूति परक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दीनानाथ सिंह प्रधान संपादक ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, डॉक्टर रघुराज सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर सुनीता पांडे सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने विचार रखे। मैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज किस तरह का पुस्तक विमोचन हुआ, क्या है ये आज जो है भारतीय ज्ञान परंपरा और इसका मुख्य शीर्षक विरासत नाम की एक पुस्तक का द्वितीय शिक्षक शाखा अंक विमोचित हुआ है। इसमें कुल 54 लेख आए हैं। 54 लेख जो है विविध विषय क्षेत्र के हैं। कुल मिलाकर के जब बनारस में शिक्षा पर कन्वेंशन हुआ था तब से ही एक विषय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ या अपने विचारधारा परिवार के साथ जुड़ा हुआ विषय बराबर आया कि क्या पढ़ाया जाए, किसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि अब शिक्षा पहले जो चुनौती जिसको हम सभी सामना कर रहे हैं, तो शिक्षा कैसे जो है सभी अध्येताओं के साथ, पढ़ने वालों के साथ ज्ञान का कौशल आ सके, अपने परंपराओं की जानकारी हो सके, अपनी जो विरासत है, धरोहर, अपनी सनातन संस्कृति का जो रूट है, जड़ें, इसका पता चल सके, ताकि इसके पता चलने से एक बद्धता होगी, रेजिमेंटेशन ऑफ जो थाट्स हैं, जो असंबद्ध विचारधाराएं हैं, उसे हम कैसे संघर्ष कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसका जो है विषय समाज में से आना चाहिए। थोड़ा सा शिक्षण के ढंग में भी बदलाव की ज़रूरत है। शिक्षण के ढंग में यह बदलाव की ज़रूरत है कि विषय दरअसल में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रतिपादन हो। केवल अब ये क्लासरूम में
एक तरह से व्याख्यान पद्धति की शिक्षा नहीं रह गई है। ये कैसे इसके अध्येता जो है अपना जीवन चला सके। आप सभी जानते हैं कि आज के युग में यदि हमारे पास कौशल नहीं होगा, हमारे पास विकास नहीं होगा, मानविकी नहीं होंगे, मानविकी का विषय नहीं होगा, सहिष्णुता नहीं आ सकेगी, तो ऐसे में हमेशा हम हिंसा, उपद्रव, विघटन के सहभागी रहेंगे। इसको रोके जाने की भी ज़रूरत है। आज जो है जिस कोलाहल लाने की ज़रूरत है वह सांस्कृतिक जो निर्बलता है, सुसुप्तावस्था है, उसे झकझोरना है, उसे तोड़ना है। उसको तोड़ करके हम तब देश को समझ सकते हैं, सामाजिक ताना बाना को समझ सकते हैं, हम व्यवस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, कौशल का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने जो पारंपरिक स्ट्रक्चर हैं उसको नवीन स्वरूप दे सकते हैं और तब वह हमारे जीवन के साथ आंगिक विषय होगा। योगीराज देवढ़वा बाबा की 35वीं पुण्यतिथि पर रविवार को अस्सी स्थित देवढ़वा बाबा आश्रम द्वार काशीधीश मंदिर के में भक्ति भाव से समारोह आयोजित किया गया। पूजन अर्चन का शुभारंभ राम अभिलाष दास, स्वामी रामदास और अखंड दास महाराज द्वारा वेद मंत्रों के साथ बाबा की प्रतिमा पर किया गया। आश्रम में चल रहे श्री रामचरितमानस नवा पाठ का समापन हुआ। संतों की विद्वत सभा में वक्ताओं ने बाबा के भक्ति, योग और सेवा भाव से भरे जीवन को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा मचान पर बैठकर दुखियों का मार्गदर्शन करते और योग साधना द्वारा भगवान से साक्षात्कार करते थे। समाजसेवी रामाश्रय मिश्र ने बताया कि बाबा देवरिया जनपद के माइल गांव में सरयू तट पर मचान पर रहते थे और हर पीड़ित की सेवा करते थे। देश की कई बड़ी हस्तियां भी उनके आशीर्वाद लेने पहुंचती थी। समारोह के अंत में देवड़वा बालक बाबा महाराज जौनपुर के तत्वाधान में विशाल फलाहारी भंडारा हुआ, जिसमें काशी के अनेक संत महंतों व श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है श्री स्वामी 1000 स्वामी देवराहा बाबा जी महाराज, जिनका नाम अहोबल प्रपन्नाचार्य जी था, जो सिद्ध महात्मा थे, पूरा विश्व जानता रहा। आज उनका 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है इस समय, और यह आश्रम उनके द्वारा निर्मित हुआ। नया पहले से प्राचीन समय से स्वामी कृष्णाचार्य जी रहे, जिन्होंने 400-500 वर्ष जो है पहले की बात, उन्होंने द्वारिकाधीश यहाँ पर जो है गाजीपुर में एक वीरपुर स्थान है, वहाँ से जमींदारों का राज था, वहाँ से ला के यहाँ पर जो है, और उनके बाद एक सिद्ध स्वामी रहे, उनका गोपालाचार्य जी रहे, उसके बाद से स्वामी जनार्दनाचार्य जी रहे, और उनके बाद जो है होबल प्रपन्नाचार्य जी श्री देवराहा बाबा जी महाराज ये गद्दी संभाले। गद्दी का माने इसकी व्यवस्था देखते रहे और वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। अब उनकी 35वीं जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है इस समय, और वो सिद्ध महात्मा के हम शिष्य हैं, देवराहा बाबा जी महाराज के हम शिष्य हैं, और उनके साथ में रहा भी हूँ, और इस समय यहाँ द्वारिकाधीश में रह रहा हूँ, देख रहे हैं। तो यह आश्रम की कोई विशेष बातें कुछ ऐसी ऐसा बात है, यह जो द्वारिकाधीश की मूर्ति है ना, ये पहले एक मुसलमानों के कुआं में, पंचगंगा घाट पर कुआं में, यहाँ के सिद्ध महात्मा जो है उनको स्वप्न हुआ कि हमको ले चलो स्थापित करो। तो वो गए, तो मुसलमान कहा कि अगर नहीं मिलेंगे इसी में तुमको भी फेंक के तोप देंगे इसी कुआं में। तो कहा ठीक है, तो वहाँ खुजवाए, तो वहाँ मूर्ति स्थापना में, वहाँ वही मूर्ति जो है दशावतार की मूर्ति द्वारिकाधीश है, और कुछ श्रृंगार में ढका हुआ है, लेकिन दशावतार ये द्वारिकाधीश की मूर्ति यहाँ स्थापित किए, और तब से जो है अनवरत सेवा चल रही है। यहाँ पर साधु संतों का सिद्ध सिद्ध महात्मा हुए, स्वामी कृष्णाचार्य दक्षिण भारत से जो आए थे, उनके बाद जो है फिर स्वामी सिद्ध जो है गोपालाचार्य जी रहे, जनार्दनाचार्य जी महाराज रहे, अहोबल प्रपन्नाचार्य जी रहे। इस तरह से परंपरा चली आ रही है। अब बताइए और क्या पूछना है? हाँ, कार्यक्रम जो है यहाँ पर रामायण पाठ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 9 दिन से चल रहा है, भंडारा चल रहा है 9 दिन से, पूजा पाठ स्तुति 8 बजे से, फिर कथा वार्ता होती है 2-3 बजे से, यहाँ कथा जो है 8 बजे तक, फिर आरती होती है भगवान की स्तुति और कीर्तन, ये सब जो है प्रोग्राम चल रहा है। करीब लगभग हर तीर्थों से महात्मा लोग आए हुए हैं,
और इत्र इत्र तो जहाँ तहाँ से भी लोग आए हुए हैं यहाँ लाभ लेने। 250-300 महात्मा इसमें मौजूदी हालत में हैं यहाँ पे, समझ गए कि नहीं। और कार्यक्रम सफलता की ओर से जा रहा है। आज तो उनकी मुख्य पुण्यतिथि आज के दिन जो है एकादशी जो है जोगिनी एकादशी, आज के दिन ही उनका वैकुंठवास हुआ, गोलोक धाम गए, साकेत धाम गए। तो आज ये 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और भक्त लोग भी जुटे हुए हैं इससे। और भारत में आदर्श रहे सिद्ध महापुरुषों में एक आदर्श स्वरूप रहे हमारे गुरु जी महाराज, योग के विषय में ही आदर्श रहे। अब आज तक पतंजलि योग में जो है रामदेव बाबा का नाम हो रहा है, पहले महाराज जी ही श्रेष्ठ थे, समझ गए नहीं योग में। और पूरे भारत में जो है प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरह से जो है योग में सिद्ध थे। कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी को हो, सभी हम दर्शन किए, इंदिरा गांधी से लेके और अटल बिहारी वाजपेयी और क्या नाम है आपके गांव के प्रधानमंत्री जो मर गए चंद्रशेखर, हाँ उनके पहले राजेंद्र सिंह सन 56 में राजेंद्र सिंह राष्ट्रपति थे, वो दर्शन किए थे प्रयागराज में, उनको उपदेश हुआ था। ऐसे सब महापुरुष जुटे हुए थे। लंबी आयु थी महाराज जी को, लोग आयु पूछते रहे तो महाराज कभी आयु नहीं बताए, क्या बच्चा छाप दो क्या ईश्वरलीन अवस्था, ये जीव जो है परमात्मा का है, उनका ही रहेगा, इसकी आयु नहीं शरीर की आयु होती है। तो यह छपवाते रहे महाराज जी, कभी किसी को आयु अपनी बताए नहीं। ऐसे महापुरुष माता च कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता च स्वदेशा भुवनत्रयम, यह सिद्धांत था महापुरुषों का। ऐसे महापुरुष का सन्निधि हमारा भी पूर्वजन्म का कुछ संस्कार होगा कि हम बचपन में आके महाराज से शरणागति हुए, उनकी छत्र छाया में रहे, आज भी है।